इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ढाका में बने वॉर मेमोरियल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बांग्लादेश का ये जश्न जिसमें शरीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत बनाता है, रिश्तों में और गर्मजोशी भरता है। इस वक्त पवन नारा हमारे सहयोगी ढाका से जुड़े हुए हैं, वो वॉर मेमोरियल पर ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं पवन, और हम जिस नींव की बात करते हैं वो नींव रखी है उन महायोद्धाओं ने जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धांजलि दी जा रही है उन महायोद्धाओं को जो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की नींव है। जी बिल्कुल, बुलंद बिगुल के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ बांग्लादेश के नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी है। यहाँ श्रद्धांजलि देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए एक वार सेरेमनी में हिस्सा लिया और अब यहाँ से वापस रवाना होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मेमोरियल सर्विस के बाद अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि ये वॉर मेमोरियल या कहें कि मार्टियर्स मेमोरियल 1971 की उस घड़ी की याद में बनाया गया है जहां मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी और 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने यहां हथियार डाले थे। और आज उसी दिन की याद में नेशनल डे मनाया जाता है और आज 50वां साल है, गोल्डन जुबली ईयर मना रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने यहाँ मार्टियर्स मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इस वक्त विजिटर बुक में वो अपने अनुभव को जो यहाँ वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया, आज इस खास दिन पर बांग्लादेश दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तो वो अपने इस अनुभव को, अपनी भावनाओं को भी इस विजिटर बुक में लिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत बांग्लादेश का ये विजय पर्व है जिसे इस वक्त भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर मना रहा है। बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो भारत की, या अगर हम कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी भी है, वो नेबर्स फर्स्ट की है, यानी पड़ोसी प्रथम की है। और इस लिहाज से भी आप इस दौरे को देखिए कि ये रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पवन जी बिल्कुल, भारत की अगर पॉलिसी देखें, नेबर्स फर्स्ट एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट में पहला देश बांग्लादेश है और अगर इस रीजन में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा
ट्रेड पार्टनर है, और ना सिर्फ ट्रेड पार्टनर, ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर भी भारत और बांग्लादेश के सहयोग सबके सामने है। आपको बता दें, जब भारत और पूरे विश्व में एयर कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी या बंद थी कोरोना की वजह से, तो 5 रेल कनेक्शंस बांग्लादेश के साथ चल रहे थे जहां से माल आया। और आपको बता दें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है तो सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन भारत ने अगर पूरे विश्व में किसी देश को दी है, बहुत सारे देशों को दी है, लेकिन बांग्लादेश उस लिस्ट में सबसे ऊपर और सबसे अव्वल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते रहे हैं कि बांग्लादेश पार्टनर इन डेवलपमेंट है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ऐलान किया था तो सबसे पहले उसमें बांग्लादेश खड़ा नजर आया था। बिल्कुल, और एक तस्वीर भी इस वक्त बहुत दिलचस्प तस्वीर है। वृक्षारोपण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस वॉर मेमोरियल पर नजर आ रहे हैं। वृक्ष जो कि समृद्धि का प्रतीक है, पर्यावरण का प्रतीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उनके हाथों द्वारा एक वृक्ष रोपण यहाँ पर किया गया। ये वृक्ष भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की तरह धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 1971 से लेकर आज 2021 तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते की जड़ें मजबूत हुई हैं। पवन जी बिल्कुल, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की एक नई नींव इसको कहा जा सकता है। ये वृक्ष उस बात का गवाह होगा, गोल्डन जुबली ईयर है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते हमेशा से प्रगाढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, वो ज़रूर भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि एक समृद्ध पड़ोसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि जिस तरह से बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा था, उसको काबू करने के लिए शेख हसीना सरकार की तरफ से कठोर कदम उठाए गए हैं, और इससे भी भारत संतुष्ट है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर वृक्षारोपण किया है, ये वृक्ष ज़रूर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की तरह प्रगाढ़ और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश बहुत तेजी से बदला है और आगे बढ़ा है। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पर देख लें, आप ये कह रहे हैं इस्लामिक कट्टरवाद को अगर काउंटर करने के पॉलिसीज के बारे में हम बात करें, उस लिहाज से हम देख लें, और अब धीरे धीरे वो अपनी सैनिक क्षमता को भी भारत के सहयोग के साथ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश इस दिशा में भी। जी बिल्कुल, अगर बांग्लादेश की प्रोग्रेस को आज के दिन नेशनल डे के तौर पर अगर आप एनालाइज करना चाहें, तो बांग्लादेश ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर फेमस हो चुका है। आप देखेंगे जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर किसी भी डेवलप वर्ल्ड, जापान हो, आपको मेड इन बांग्लादेश के कपड़े दिखाई देंगे। अगर बांग्लादेश का सही कंपैरिजन हो सकता है तो वो पाकिस्तान के साथ हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से अलग होकर ही आज़ादी बांग्लादेश ने हासिल की थी, जिसमें भारत की भी एक अहम भूमिका थी। बांग्लादेश की आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। यहाँ अगर इंटरनेशनल कर्ज की बात की जाए तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कर्ज बांग्लादेश के पर कैपिटा कर्ज से दोगुना है। लगभग $1000 हर पाकिस्तानी के सर पर कर्ज है, जबकि यहाँ बांग्लादेश में सिर्फ $465 एक बांग्लादेशी के ऊपर कर्ज है। तो अगर सचमुच देखा जाए तो शांति और कट्टरवाद के खिलाफ कार्रवाई करके प्रगति की राह पकड़ी जा सकती है। बांग्लादेश ने इसे साबित किया है, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बांग्लादेश के पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, जो दिखाते हैं कि शांति से ही विकास का रास्ता होता है। आज शाम को जो एक एग्जीबिशन होने वाली है, बंगबंधु बापू एग्जीबिशन, वो भी इसी मैसेज के साथ है कि बंगबंधु यहाँ के राष्ट्रपिता, बापू भारत के राष्ट्रपिता, दोनों ही
महापुरुषों के जीवन संघर्ष में किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह की एक एग्जीबिशन भी यहाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ध्यान है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछली बार बांग्लादेश का दौरा हुआ था तो तब भी वो वहां पर बंगबंधु संग्रहालय पहुंचे थे, उसे देखने का कार्यक्रम उनका पिछली दफा उनके बांग्लादेश दौरे के दौरान भी था। एक बार हम बंगाल का रुख कर लेते हैं, इन तस्वीरों के साथ साथ हम बंगाल भी आपको ले चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी अमित पालित जुड़े हुए हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी कहा जाए या फिर उनकी दूरदर्शिता कहा जाए कि एक तरफ बंगाल के चुनाव है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं। अमित, मीनाक्षी, मैं सबसे पहले बंगाल से आने से पहले एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा या फिर बांग्लादेश प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे पे सबसे ऊपर क्यों है, उसकी एक सबसे बड़ी एक वजह है चीन के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था बहुत बड़े, खासतौर पे 2010 के बाद से लगातार उनके जो रिलेशनशिप में काफ़ी गहरा होता गया, जिसमें वहाँ पर बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज कर रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जो चीन ने बांग्लादेश को सबमरीन दिया, यानी कि बांग्लादेश का जो पहला सबमरीन उसको मिला है वो चीन से मिला है। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से चीन के इन्फ्लुएंस से उसे बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा चट्टग्राम में जो डॉक बनना था उसको लेकर भी बात यह आई थी कि चीन उसको बनाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो डिप्लोमेसी हमारी हुई, जो हमारी कूटनीतिक हम कह सकते हैं जीत थी कि हमने बांग्लादेश को समझाया कि वो पोर्ट चीन नहीं बनाएगा, और उसके बाद से ये हुआ कि चीन वो पोर्ट नहीं बनाने जा रहा है। मैं कुछ साल पहले जब मैं बांग्लादेश गया था, मेरी मुलाकात हुई थी इस वक्त जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के फॉरेन एडवाइजर हैं मिस्टर रिजवी, उनसे जब बातचीत हुई थी तब हमने पूछा था उनसे कि सर ये बताइए कि चीन के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो भारत के लिए अच्छा नहीं बैठता है, इसको आप किस तरह से समझते हैं, और साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि उनकी जो डिप्लोमेसी थी, डेट के अंदर ले आते हैं, कर्ज दबा देते हैं, फिर उसको हथियार लेते हैं देशों को, उसको लेकर क्या सोचते हैं। तो उनका कहना है कि चीन के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, लेकिन हमने जो हाल देखा है श्रीलंका का, जिबूती का, जहां पर पहले आपने कर्ज दिया, फिर जब आप कर्ज ज्यादा हुआ तो उसके चक्कर में उन्होंने वहां पर पोर्ट्स खरीद लिए, हम ऐसा नहीं होने दे रहे, इससे हमारा बहुत बैलेंस है। दूसरी बात है कि भारत लगातार जो अपने आर्म्स के एक्सपोर्ट हैं वो बांग्लादेश के साथ भी बढ़ा है, ताकि बांग्लादेश की जो डिपेंडेंसी है आर्म्स को लेके चीन के ऊपर कम हो जाए। आज के दौर में चीन सबसे ज्यादा जो आर्म्स एक्सपोर्ट करता है उसमें पाकिस्तान एक टॉप पे है, उसके बाद 2-3 के बाद जो नंबर आता है वो बांग्लादेश का आता है, म्यांमार का भी आता है। तो भारत के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि बांग्लादेश को आप किस तरह से डिप्लोमेटिकली अपने साथ रखें और उनकी जो जरूरतें हैं वो हम पूरी कर पाएं, इसीलिए बहुत सारी जो लाइन ऑफ क्रेडिट वो दी गई है बांग्लादेश को। यानी पवन, इसे इस नजरिए से समझें जो बात अमित कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है, बांग्लादेश से मैसेज दे रहे हैं वो चीन को भी, पाकिस्तान को भी, क्या हम इस तरीके से समझें? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं उससे ज़रूर चीन को काउंटर करने की कोशिश की है। जैसा कि अमित बता रहे थे, भारत ने $5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की है बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा जब पिछली बार 2016-17 में शेख हसीना हिंदुस्तान के दौरे पर आई थी, तब स्पेस से लेकर न्यूक्लियर साइंस से लेकर डिफेंस से लेकर कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए थे। और उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं यहाँ से, वो अब यहाँ से वापस ढाका जा रहे हैं। वो ढाका में अब विदेश मंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से साथ मुलाकात करेंगे, और यही बायलैटरल रिलेशंस या कहें कि बायलैटरल टाइज को लेकर ही बात होगी। भारत की अगर पॉलिसी बात की जाए, डिप्लोमेसी की बात की जाए, तो भारत का पहली कोशिश ये है कि चीन के प्रभाव को कम किया जाए, और इसमें काफी हद तक भारत सफल रहा है बांग्लादेश को अपने साथ रखने में। अमित, आप भी और पवन, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, इसी बड़ी खबर पर, और भारत बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल के चुनावों से भी इस दौरे को क्योंकि जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे अपने दोनों सहयोगियों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।